ओम हर हर महादेव। दोस्तों सुप्रभात। आप सभी दोस्तों को भगवान महाकाल की कथा के उपलक्ष्य में भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि रहे और सभी लोग सुखी रहें, धन धान्य रहें। हर हर महादेव। तो दोस्तों तब जब भगवान भोलेनाथ जो है वहाँ प्रकट हो जाते हैं, तो वहाँ प्रकट होते तो भगवान शंकर बोलते हैं कि पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। देवताओं को कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे पुत्रों, मैं सब जानता हूं कि तुम लोग जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा के जो है युद्ध से बहुत दुखी हैं, पर तुम डरो मत, तुम डरो मत। मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। भगवान महाकाल कह रहे हैं देवताओं से कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अपने गणों के साथ चलता हूं, अपने गणों को लेकर तुम्हारे साथ चलता हूं। और उसके बाद जो है भगवान शिव जो है अपनी नंदी पर सवार होकर के और देवताओं के साथ जो है युद्ध स्थल पर चले गए, जहां ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था वहां पर चले गए। और वहां पर जो है ब्रह्मा और विष्णु का जो है युद्ध देखने लग गए छिप करके। भगवान भोलेनाथ जो है छिप गए और उनका युद्ध देखने लगे। जब उनको ज्ञात हुआ, जब उनको मालूम हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं। माहेश्वर मतलब महेश, महेश मतलब शिव, तो शिव के अस्त्र का और पाशुपति, पाशुपति अस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो तब जो है भगवान महाकाल ने क्या किया, महाअग्नि स्वरूप जो है, महाअग्नि स्वरूप जो है एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में खड़े हो गए। अग्निपुंज के रूप में जो स्तंभ लाल, बिल्कुल अग्निपुंज के रूप में, वो स्तंभ के रूप में जो है भगवान महाकाल खड़े हो गए। और उस स्तंभ से क्या होने लगी, अग्नि प्रकट होने लगी।
जब उस स्तंभ से जो है अग्नि प्रकट होने लगी तो दोनों के अस्त्र शस्त्र जो थे अपने आप ही शांत हो गए, क्योंकि वहां पे भगवान महादेव, भगवान महाकाल जो है प्रकट हो गए स्तंभ रूप में, और वहां से अग्नि प्रकट होने लगी तो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो अपने आप ही शांत हो गए। तो जब अस्त्र शस्त्रों को शांत होते देख करके कि ये क्या हो गया, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी है। जो महाकाल जो है स्तंभ दोनों के बीच में बने थे और उससे अग्नि पैदा हुई थी, तो अब दोनों कह रहे हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी कि जो है अब हमको, जब हमारे अस्त्र शस्त्र जो है अपने आप ही शांत हो गए, तो अब हमें जो है इस स्तंभ के बारे में जानकारी लेनी है। और दोनों ने जो है उस स्तंभ की परीक्षा लेने की का निर्णय किया। उस स्तंभ रूपी महाकाल की परीक्षा लेने के लिए दोनों जो है तैयार हो गए कि हमने इस स्तंभ की जो है परीक्षा लेनी है। अब जब परीक्षा लेने के लिए जो है भगवान विष्णु ने सूकर यानी सुअर का रूप धारण कर लिया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। वो स्तंभ जो आदि है ना अंत है उसका, और भगवान विष्णु जो है धरती में आ गए स्तंभ को देखने के लिए कि कहाँ से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए, ब्रह्मांड की ओर, और जो भगवान विष्णु जो है धरती की ओर, पृथ्वी की ओर आ गए। जब भगवान विष्णु जो है पाताल में बहुत नीचे पहुंच गए तो विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वो तो पातालपुरी तक पहुंच गए, पाताल लोक तक पहुंच गए, लेकिन उनको जो है स्तंभ का अंत नहीं मिला। तो और ब्रह्मा जी जो है अपने हंस में जो है आकाश की ओर जाकर केतकी का फूल देखा। ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर उड़ते हुए जो है केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए और वे उस फूल को लेकर जब विष्णु के पास गए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान विष्णु ने जो है, भगवान नारायण ने क्या करा कि उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर ब्रह्मा जी ने जो है नारायण से छल कर दिया और केतकी का फूल लेकर के
भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास आए। तो जब भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मा के हाथ में जो है केतकी का फूल देखा तो उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने छल किया था। तो ब्रह्मा जी के जो जो छल किया था ब्रह्मा जी ने, तो उसको देखकर क्या हुआ, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान महाकाल वहां प्रकट हो गए। और भगवान नारायण की जो है महान प्रशंसा की, भगवान नारायण की बहुत, शिव जी ने जो है, भगवान शंकर ने जो है बहुत प्रशंसा की। और क्योंकि भगवान नारायण ने जो है जब केतकी का फूल जो है ब्रह्मा जी के हाथ में देखा था, तो नारायण ने ये सोचा कि ब्रह्मा जी को जो है इस स्तंभ का किनारा मिल गया है। और उसके बाद जो है ब्रह्म जो है महाकाल वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हैं। आप क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। वहां पर भगवान विष्णु को बोल दिया कि मैं तुमको जो है अपने समानता का वरदान देता हूं, अधिकार देता हूं। तो नंदिकेश्वर महाराज जो हैं व्यास जी को कह रहे हैं, तो नंदिकेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वो ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो गए कि ब्रह्मा तुमने झूठ क्यों बोला। झूठ पे वो क्रोधित हो जाते हैं। तो वो ब्रह्मा पे क्रोधित हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी ने छल किया था। और उन्होंने अपना क्या करा, तीसरे नेत्र से जो है भैरव को प्रकट कर दिया। जो भैरव रूप है महाशिव का ही है। उन्होंने भैरव को जो था प्रकट किया था अपने तीसरे नेत्र के द्वारा। वहां पर जो तो वो भैरव जब प्रकट हो गया और उसको आज्ञा दे दी कि तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दो। भैरव को कह दिया कि ब्रह्मा जी को तलवार से दंड दे दो। और भगवान महाकाल की आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए। तो जब ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका पांचवा सर जो था काट दिया। ब्रह्मा जी के भी 5 सर थे। तो 5 सर थे, तो जो
जिस मुख से, पांचवें मुख से ब्रह्मा जी ने जो था झूठ बोला था, तो पांचवा सर जो है भैरव जी ने काट दिया। तो ब्रह्मा जी जब भैरव जी ने पांचवा सर काट दिया तो ब्रह्मा जी डरने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। जब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे तो इसे देखकर श्री विष्णु ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना की कि कृपया आप जो है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का जो है पांचवा सर आपकी ही कृपा से मिला था। ब्रह्मा जी को जो पांचवा सर मिला था वो महाकाल की ही कृपा से मिला था। और भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसको क्षमा कर दीजिए, ब्रह्मा जी को इसको क्षमा कर दिए और इसको छोड़ दीजिए। तब जो है भगवान महाकाल की आज्ञा पाकर जो है ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। भगवान नारायण की प्रार्थना पर जो है भैरव ने जो है ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिव जी ने आज्ञा दी कि इनको छोड़ दो। तो शिव जी ने कहा कि तुम प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को देखने के लिए छल किया था। तुमने, ब्रह्मा जी को बोलने लगे कि तुमने ईश्वरत्व को, ब्रह्म और ईश्वरत्व को देखने के लिए क्या करा था? छल करा था। ब्रह्म और ईश्वर भगवान को देखने के लिए छल किया था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो है सत्कार से और किसी संस्कार में कोई उत्सव होगा तो तुम्हें वहां कोई स्थान नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी को श्राप है ये। तो देखा होगा दोस्तों आपने कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर, एक मंदिर है सिर्फ, मंदिर नहीं है, और मंदिर कहीं नहीं है ब्रह्मा जी के। तो उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी वहां पर कोई गणना नहीं होगी, तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी वहां पे। और ब्रह्मा जी को फिर अपनी गलती का पछतावा हो गया। पछताएंगे जब गलत करा, झूठ बोला है, तो छल किया है जब, तो ब्रह्मा जी को पछतावा हो गया, पछताने लगे और भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। तो क्षमा मांगने लगे ब्रह्मा, वो महाकाल से ब्रह्मा जी। और भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और भगवान से कहा कि मेरा पांचवा सर है उसे पुनः प्रदान करो, उसको जोड़ दो, पांचवें सर को जोड़ दो।
ब्रह्मा जी ने महाकाल से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने जो है ब्रह्मा जी को कहा कि जगत की स्थिति से बिगड़ जाएगी और इसको बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए। जगत की सृष्टि की स्थिति को बचाने के लिए पापी को दंड जरूर देना चाहिए। भगवान महाकाल ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने जो है भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि मेरा 5वां सर जोड़ दो, तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो पाप करेगा उसको दंड देना स्वाभाविक है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा बोले, मर्यादा भी बनी रहेगी और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे। जो गण हैं उनके गुरु आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। उनके आचार्य होंगे और तुम्हारे बिना जो है यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। तो इस पर तब फिर भगवान शंकर ने जो है उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा था। केतकी का पुष्प क्यों लाए थे ब्रह्मा जी? गवाह के रूप में। कि तू जो है विष्णु को यूं कहना कि ब्रह्मा जी ने जो है इस स्तंभ का किनारा ढूंढ लिया है। तब जो है भगवान ने केतकी के पुष्प से कहा कि अरे दुष्ट केतकी पुष्प, आज से तुम जो है मेरी पूजा में नहीं चढ़ोगे। भगवान शंकर ने कहा बहुत सुंदर दिखता है केतकी का पुष्प, लेकिन वो जो है मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। उसको भी श्राप, पुष्प को भी श्राप दे दिया केतकी के पुष्प को, क्योंकि उसने झूठा बयान दिया था। उसने भी झूठ बोला था वहां, ब्रह्मा जी ने वहां छल किया था और इसने गवाह के रूप में जो है झूठे बयान, झूठ कह दिया था विष्णु जी को। तो शिव जी ने कहा कि जब मेरी पूजा होगी तो मुझे नहीं चढ़ेगा। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। अब जो है जब केतकी के पुष्प को श्राप मिल गया तो केतकी का पुष्प जो है बहुत दुखी हुआ। बहुत दुखी हुआ तो उसने भगवान महाकाल के चरण पकड़ लिए और भगवान महाकाल से क्षमा मांगने लगा। तो तब महादेव जी ने केतकी के पुष्प को कहा, मेरा वचन जो है, जो मैंने तुमको श्राप दे दिया, मेरा वचन जो है वो मिथ्या नहीं जाएगा। वो जो है मिथ्या नहीं जा सकता है। इसलिए तू जो है मेरे भक्तों के योग्य होगा। तू जो है मेरे भक्तों के योग्य होगा और इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। भक्त तेरा प्रयोग करेंगे लेकिन मेरे को नहीं चढ़ेगा।
मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा, भक्तों के उपयोग में आएगा। केतकी का पुष्प तो सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और सभी लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे, यही मेरा महाकाल से प्रार्थना है। और मेरे व्यूअर्स सुखी रहें, समृद्ध रहें। और मैं आज यहीं पे जो हूँ, इस कहानी को विराम देता हूँ। और फिर कल जो है इसी कथा को आगे बढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना सहयोग देकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों, ये भगवान शंकर और ब्रह्मा जी विष्णु त्रिदेव की कथा थी। तो यहीं पे मैं इसको संपन्न करता हूँ। और आप लोगों का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।